जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बे माता की कहानी। बे माता जन्म लेते ही किसके भाग्य में क्या लिख देगी किसी को नहीं मालूम। बे माता ने खुद की बेटी के भाग्य में क्या लिखा कि बेटी ने अपनी माँ को भला बुरा कहा और घर छोड़कर चली गई। आइए बे माता की कहानी बताते हैं, सुनाते हैं। सबकी किस्मत बे माता ही लिखती है। अपने कर्मों का लेखा सबको भुगतना ही पड़ता है। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले न तो किसी को मिला है और न ही किसी को मिलेगा। बे माता की कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर बे माता की कहानी। बे माता की एक बेटी थी। उसके पैदा होते ही उसकी माँ ने उसकी किस्मत लिख दी थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो वह देखती है कि उसकी माँ रोज़ सुबह नहाकर धोकर एक चौकी के पास दरी बिछाकर बैठ जाती है और एक बहुत ही बड़ा रजिस्टर लेकर कुछ लिखती रहती है, कुछ मिटाती रहती है और पास में ही गिल्ली चिकनी मिट्टी का ढेर रखा होता है। वह उस मिट्टी से मनुष्य की आकृति बनाती और बिगाड़ती है। जब थोड़ी बेटी बड़ी हुई तब वह अपनी माँ से पूछने लगी, माँ, मैं जब से पैदा हुई आपको यही काम करते हुए देखती हूँ, आप यह काम मुझे भी सिखा दो, मैं भी करूँगी। जब बे माता बोली, बेटी मैं बे माता हूँ, सभी मनुष्यों के जन्म लेते ही उनकी किस्मत लिख देती हूँ और इस मिट्टी से शरीर को बनाती और बिगाड़ती हूँ। बे माता की बेटी ने कहा, जब तो आपने मेरी भी किस्मत लिख दी होगी, आप मुझे बताइए मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं तो आपकी बेटी हूँ, मेरी किस्मत में तो बहुत ही अच्छा आपने लिखा होगा। मैं तो बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर आई होगी। मेरी किस्मत में तो राजा की रानी बनना जरूर लिखा होगा। माता बोली, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। पर बेटी नहीं मानी और जिद करने लगी। जब बे माता अपनी बेटी से कहा, जब तू 18 साल की हो जाएगी तब मैं तुझको बताऊंगी, जब तुझको कुछ समझ भी आएगा। बे माता ने सोचा बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जब तक सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन बे माता की बेटी बड़ी ही चतुर और दिमाग वाली थी। वह दिनों दिन हिसाब लगाने लगी, दिन गिनने लगी कि मैं कब 18 साल की होंगी और मैं माँ से पूछूंगी कि मेरी भाग्य में क्या लिखा है। मन ही मन सोचती, मेरा भाग्य तो राजा की रानी बनना लिखा होगा, बहुत ही अच्छा भाग्य मेरी माँ ने मेरे किस्मत में लिखा होगा। इस तरह बे माता की बेटी बड़ी हो गई और अपनी माता से पूछा, अब तो मैं 18 साल की हो गई हूँ माँ, अब तो बताना ही पड़ेगा आपको। अगर आज आपने मुझे नहीं बताया कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। बे माता ने कहा, बेटी रहने दे, क्या रखा है इन बातों को जानकर समय आने पर तुझे सब कुछ खुद पता चल जाएगा। लेकिन बेटी ना मानी और जिद करने लगी। बे माता ने बहुत समझाया पर बेटी नहीं मानी और जिद पकड़ कर कहने लगी, आज तो आपको बताना ही होगा। बे माता को तो मालूम ही था कि बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। आखिर बे माता को मजबूर होकर बताना ही पड़ा। बे माता ने कहा, बेटी तेरे भाग्य में लिखा है कि तेरे ही पुत्र से तेरा ब्याह होगा। यह सुनकर बे माता की बेटी गुस्से से आग बबूला हो गई और अपनी माँ को भला बुरा कहने लगी, बे माता तूने तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, कैसी माँ हो, फिर दुनिया को क्या छोड़ोगी, तुम माँ नहीं हो। यह कहकर उसी समय घर छोड़कर चली गई। बे माता ने बहुत रोकना चाहा, बहुत समझाना चाहा, लेकिन उसकी एक भी नहीं मानी और घर शहर छोड़कर एक जंगल में जाकर कुटिया बनाकर वहाँ रहने लगी और प्रण किया कि वह कभी भी शादी नहीं
करेगी, वह नहीं करूँगी तो बेटा कैसे होगा, वह करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। उसने प्रण लिया कि मैं किसी मर्द की छाया भी नहीं देखूंगी और वन में कंद मूल फल खाती, वहीं पर रहती और तालाब से पानी ले आती और इसी तरह वह समय गुजरने लगा। एक समय गर्मी का महीना था। उस वन में एक साधु महाराज आए। घूमते घूमते साधु महाराज को बहुत ही तेज प्यास लगी। घूमते घूमते उसी वन और उसी जगह पर साधु महात्मा आ गए जहाँ बे माता की बेटी कुटिया बनाकर रहती थी। साधु महाराज ने सोचा कुटिया में जरूर कोई रहता होगा, वहाँ पीने का पानी जरूर मिलेगा। साधु ने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। अंदर कौन है? अंदर से आवाज आई, कौन हो? खबरदार, क्यों आए हो यहाँ? मैं किसी मर्द की छाया भी नहीं पड़ने देती और न ही किसी से बात करती हूँ। आप यहाँ क्यों आए हो? साधु बोले, पुत्री, बहुत ही तेज प्यास लगी है, क्या मुझे पीने का पानी मिलेगा? बे माता की बेटी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर आपको पानी पीने का मिलेगा। जब तक मैं पानी का कलश झोपड़ी के बाहर रख देती हूँ, जब तक आप आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलोगे। जब मैं झोपड़ी के बाहर कलश को रखकर झोपड़ी के अंदर चली जाऊँ, तब तुम आंखें खोलकर पानी पीकर चले जाना। साधु महाराज ने कहा, ठीक है बेटी, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। बे माता की बेटी ने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोला और पानी का कलश बाहर रखकर झोपड़ी के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। साधु महाराज ने पानी पिया और उनको बहुत ही संतुष्टि हुई और उनकी प्यास बुझ गई और वह बहुत खुश हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटी तुम्हारे पुत्र प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद देकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। साधु महाराज बहुत पहुँचे और तपस्वी थे। साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया था और उस साधु महाराज का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। इस तरह साधु महाराज का आशीर्वाद के कारण उसके सुंदर एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के पैदा होते ही उसी दिन बहुत तेज आंधी और बारिश हो रही थी। बे माता की बेटी ने पुत्र पैदा होते ही अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर साड़ी के टुकड़े में पुत्र को लपेटा और अंधेरे में ही चुपचाप जाकर एक कुम्हार के घर के पास बच्चे को रख दिया और वन में जाकर कुटिया में रहने लगी। कुम्हार कुम्हारिन रात को सोकर उठे तो देखते हैं कि बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। कुम्हार कुम्हारिन दोनों बाहर देखने गए तो बहुत ही सुंदर बच्चा बाहर रो रहा है। उन्होंने देखा कि बच्चा बहुत सुंदर है और रो रहा है। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान का आशीर्वाद समझकर बच्चे को गोद में उठाया और उसका लालन पालन करने लगे। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा हो गया। कुछ दिन बाद बच्चा पढ़ाई करने के बाद राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। घोड़ों की देखभाल करने लगा, उनको घुमा कर लाता, वन में उनकी सेवा करता। यही नौकरी राजा के यहाँ करने लगा। एक दिन वह उसी वन में चला गया जहाँ पर बे माता की बेटी रहती थी। बे माता की बेटी झोपड़ी में से देखती कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने देखा घोड़ों के साथ एक सुंदर युवक है। लड़का भी रोज उस वन में जाता और झोपड़ी के बाहर बैठ जाता और बे माता की बेटी भी झोपड़ी के अंदर से बातें करने लगी। धीरे धीरे बातें करते करते लड़के ने कहा, मैंने आप जैसी लड़की कहीं नहीं देखी जो किसी मर्द की छाया तक नहीं पड़ने देती। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम बहुत पवित्र हो। बे माता की बेटी ने भी सोचा, इतने वर्ष बीत गए कि मेरा बच्चा तो कभी का मर गया होगा, ये तो कोई और ही लगता है। जब बे माता की बेटी ने उसके परिवार के बारे में पूछा और लड़के ने अपने परिवार के बारे में बताया कि मैं एक कुम्हार कुम्हारिन का बेटा हूँ और राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ। अब तो बे माता की बेटी को तसल्ली हो गई कि मेरी शादी किसी और से हो रही है। कुम्हार अपने पुत्र की पसंद की लड़की से धूमधाम से उनका ब्याह करा दिया गया और सारी रस्में हो गई। जब बे माता की बेटी ने मजाक मजाक में पूछा कि आप कितने वर्ष के हो गए हैं, तब लड़के ने अपने माता पिता से पूछा, मैं कितने वर्ष का हो गया हूँ। तब कुम्हार कुम्हारिन ने बताया कि ठीक से तो पता नहीं है,
पर शायद तुम 20 वर्ष के हो गए हो। बे माता की बेटी ने पूछा, शायद का क्या मतलब हुआ? क्या आपको आपके पुत्र का जन्मदिन याद नहीं है? कुम्हार कुम्हारिन बोले, हमें बहु संतान का सुख नहीं मिला था। एक दिन की बात है कि सुबह सोकर उठे तब एक बच्चा हमारे चाक पर कोई छोड़कर चला गया। हमने उस बच्चे को हमने भगवान का आशीर्वाद समझकर पाल लिया। बे माता की बेटी यह बात सुनकर घबरा गई और पूछने लगी, जब इस बच्चे को आपने उठाया था तो वह किस कपड़े में लपेटा हुआ था? क्या वो कपड़ा आप मुझे दिखा सकते हैं? जब कुम्हारी ने एक बक्सा खोलकर उस कपड़े को बे माता की बेटी को दिखाया। कपड़े को देखकर बे माता की बेटी के तले से जमीन खिसकने लगी और सर से आसमान हटने लगा और उसको ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक रही है। वह सोचने लगी, जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और बे माता की बेटी ने उस कपड़े को लेकर पास में ही कुम्हार का आवा लगा हुआ था, उसको लेकर वो उस आवे की आग में कूद गई और कूद कर जल कर मर गई। वह री बे माता, तेरा खेल बड़ा ही निराला है। तेरी लीला को ना कोई जाना है, ना कोई समझा है और ना ही कोई समझ पाएगा। इस तरह बे माता ने अपनी ही बेटी को भाग्य में लिखा। कहते हैं कि ऐसा जैसे अपनी बेटी के भाग्य में लिखा, बे माता ऐसा किसी के भाग्य में ना लिखना। बे माता किसी को भी नहीं छोड़ती है, चाहे उसकी बेटी ही क्यों न हो। इस तरह आज हमने बे माता की कहानी बताई है। मनुष्य को अपनी कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बे माता सभी के कर्म अनुसार किस्मत घड़ती है, उसके हाथों की कुंची चलाती है और किस्मत में अच्छा बुरा क्या लिखती रहती है उसमें उसका कोई दोष नहीं होता है। यह हमारे कर्म है जो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। बे माता को विधाता की देवी के नाम से भी जाना जाता है और जिसे षष्ठी की देवी के नाम से भी पहचाना जाता है। माता शिशु के जन्म के 6वें दिन उनका भाग्य लिखती है, इसलिए उन्हें भक्त विधाता की देवी के नाम से भी मानते हैं। माँ दुर्गा का स्वरूप माँ कात्यायनी को भी विधाता की देवी माना जाता है। नवजात के पैदा होने के 6 के दिन बे माता उनका भाग्य लिखती है। बे माता की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि हे बे माता, हमारे बच्चे के भाग्य में अच्छा ही लिखना, अच्छा आशीर्वाद देना। यह थी बे माता की कहानी। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी ये कहानी बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कहानी को सुन सके। बहुत ही सुंदर और प्यारी कहानी है, सुनकर ज़रूर देखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।